खबरें अब तक पावर्ड बाय फ्लाई अपीयरन, द जर्नी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, द रेवोल्यूशन इन द ट्रैवल इंडस्ट्री। अगर आप करने जा रहे हैं अपनी ट्रिप प्लान, तो फ्लाई अपीयरन बनाएगा आपके सफर को और भी आसान। फ्लाइट, होटल और कैब बुकिंग में नहीं होंगे परेशान। अब बिना किसी मुश्किल के होगा आपका ट्रैवल प्लान। फ्लाई अपीयरन बनाएगा आपके हॉलिडे को और भी सरल और आसान। अगर आप प्लान कर रहे हैं फैमिली हॉलिडे या फिर कॉर्पोरेट टूर, तो चुने फ्लाई अपीयरन, जो आपकी मुश्किलें करेगा दूर। फ्लाई अपीयरन, द जर्नी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत का खास प्रोग्राम खबरें अब तक। आज खबरें अब तक में बात होगी संसद में राहुल गांधी के बयान के बाद मची सियासत की, संसद में अखिलेश के शायराना अंदाज की और नायडू के पलटने की कहानी की। इसके अलावा आज की सियासत की बड़ी खबरों से भी आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर डाल लेते हैं नजर। भोले बाबा के सत्संग में भगदड़, 70 से ज्यादा लोगों की मौत की बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश के हाथरस के सिकंदराव कस्बे के फुलरई गांव में आज बड़ा हादसा हो गया। यहाँ भोले बाबा का सत्संग चल रहा था। बताया जा रहा है कि सत्संग समाप्त होने के बाद यहाँ से जैसे ही भीड़ निकलना शुरू हुई, भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में महिलाएं और बच्चे बुरी तरीके से कुचलते चले गए। अब तक 70 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। बिहार में आरक्षण 50% से बढ़ाकर 75% किया जाए। नीतीश सरकार ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। बता दें कि नीतीश कुमार सरकार ने पिछले साल 21 नवंबर को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में वंचित जातियों के लिए आरक्षण 50% से बढ़ाकर 75% करने की सरकारी अधिसूचना जारी की थी, जिसे पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसके बाद नीतीश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। नेपाल में सत्ता परिवर्तन के कयास, प्रधानमंत्री प्रचंड की सरकार से चीन समर्थक ओली ने वापस लिया समर्थन। नेपाल की राजनीति में खींचतान जारी है। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड की सरकार अब खतरे में है। नेपाली मीडिया के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी सीपीएन ने प्रचंड की पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ने की घोषणा कर दी है। लोकसभा में राहुल गांधी के वक्तव्य पर पीएम मोदी ने किया कटाक्ष। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दल कांग्रेस पर बड़ा कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस लगातार चुनावों में 100 का आंकड़ा नहीं छू पाई है। ये तीसरी बार कांग्रेस का सबसे कम स्कोर है। अच्छा होता कि कांग्रेस जनता के इस फैसले को स्वीकारती। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बाद सपाट क्लोजिंग, सेंसेक्स 35 अंक फिसला, निफ्टी 24,124 के पार। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखते हुए क्लोजिंग हुई। मंगलवार को सेंसेक्स 34 अंक से फिसलकर 69,441 पर बंद हुआ। वहीं दूसरी ओर निफ्टी 11% की अंकों की कमजोरी के साथ 24,123 पर बंद हुआ। हेडलाइंस के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। रिपोर्ट्स की ओर करेंगे रुख, लेकिन उससे पहले आज के वायरल वीडियो को आपको दिखाते हैं। देखिए ये वीडियो। अब हिंदू धर्म मैं बार बार क्या कहता हूं कि मैं एक बात को सुन रहा हूं, हिंदू धर्म। मैं उस डिबेट में भी नहीं जाना चाहता हूं। हमारे यहाँ बहुत से पढ़े लिखे साथी हैं और मैं समझता हूं संस्कृत और वेद को उधर पढ़ने वाले लोग ज्यादा हैं बनिस्पत हमसे। लेकिन हमने तो कहीं वेद में, एक भी वेद में कहीं जाकर के हिंदू शब्द नहीं देखा है। हमने रामायण 2 रामायण लिखे गए। एक रामायण लिखा गया था वाल्मीकि जी का रामायण और दूसरा रामायण लिखा गया था तुलसीदास जी का रामायण। इन दोनों रामायण में से कोई आदमी एक जगह भी हिंदू शब्द का हमको इस्तेमाल बतला दे तो मैं क्या कहता हूं, जो भी दंड के हम भुगतने को तैयार हैं। उपनिषद में कहीं बतला दीजिए, गीता में कहीं बतला दीजिए, महाभारत में कहीं शब्द बतला दीजिए। दरअसल ये वीडियो वायरल होने के बाद लोग चिराग पासवान से पूछ रहे हैं कि क्या आपने कभी अपने पिता को सुना है, क्योंकि उनकी विचारधारा उनके पिता से काफी अलग है। दरअसल कल राहुल गांधी के लोकसभा में दिए गए भाषण के बाद सियासी हंगामा मच गया था। उनके भाषण के कुछ हिस्सों को संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया। इन हिस्सों में हिंदुओं और पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस पर की गई टिप्पणी शामिल है।
जिसके बाद चिराग पासवान ने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी ने भगवान शिव की तस्वीर लहराई और उसे कागजों के नीचे मेज पर रखा, वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जिस गठबंधन का वे नेतृत्व कर रहे हैं उसमें ऐसी सोच है। डीएमके सनातन को बीमारी कहती है और कांग्रेस उसी सोच से प्रभावित है। चिराग के इस बयान के बीच उनके पिता रामविलास पासवान का 25 साल का पुराना भाषण सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। फिलहाल इसी के साथ हम रुक करेंगे हमारी खास रिपोर्ट की ओर। 18वीं लोकसभा का पहला संसद सत्र हंगामे के साथ जारी है और हर दिन संसद में कुछ नया देखने और सुनने को मिल रहा है। पक्ष हो या फिर विपक्ष, दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। वहीं इस बार राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हैं तो सदन में उनका एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। जी हां, सबकी निगाहें सदन में चल रही हैं, कार्यवाही पर टिकी हैं, खासकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर। राहुल गांधी लगातार भाजपा पर हमलावर हैं, लेकिन इसी बीच जोश में उन्होंने हिंदुओं को लेकर विवादित बयान दे दिया है, जिसके बाद भी सदन में पीएम मोदी को खड़े होकर इसका विरोध करना पड़ा। तो आइए जानते हैं राहुल गांधी ने ऐसा क्या बयान दिया है जिससे पूरे देश में सियासी हंगामा खड़ा हो गया है। बीते दिन सोमवार को सदन में जमकर हंगामा हुआ। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने हिंदू, मणिपुर, नीट, किसान, अग्निवीर के साथ कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा वाले असली हिंदू ही नहीं हैं। हंगामे के बीच राहुल ने सोमवार को 90 मिनट का जो भाषण दिया उसमें हिंदू को लेकर ऐसा विवाद हुआ जहां पीएम मोदी, गृह मंत्री समेत 5 मंत्रियों को उठकर राहुल गांधी के भाषण पर आपत्ति जतानी पड़ी। पहले आप भी सुनिए हिंदुओं को लेकर राहुल गांधी ने ऐसा क्या कुछ कह दिया। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने लोकसभा में पहले हाथ में संविधान उठाकर और फिर भगवान शिव की तस्वीर उठाकर ऐसा तीर मारा कि वो सीधे भाजपा के दिल में लगा है। राहुल गांधी ने ऐसा बोला कि पीएम को 2 बार उठकर टोकना पड़ा, अमित शाह को 4 बार आपत्ति जतानी पड़ी। उन्होंने कहा कि सदन में ये कैसे चल सकता है, आप एक तरफा रियायत दे रहे हैं, हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता है। सुनिए। तो कैसे सदन में चल सकता है मान्यवर? आप एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो मान्यवर, हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि त्रिशूल हिंसा नहीं बल्कि अहिंसा का प्रतीक है। इस्लाम में भी लिखा है कि डरना नहीं है। गुरु नानक जी भी कहते हैं डरो मत डराओ मत। जीसस में भी अभय मुद्रा। बुद्ध भगवान ने भी कहा डरो मत डराओ मत। सुनिए। हिंदुस्तान के इतिहास में 3 फाउंडेशनल आइडियाज हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि यह देश अहिंसा का देश है। यह देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत डराओ मत, डरो मत डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. I'm inside because of this. हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा।
वहीं राहुल गांधी के इन बयानों के बाद से बीजेपी कांग्रेस और राहुल गांधी पर लगातार हमलावर है। आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राहुल गांधी का बयान झूठ का एक पुलिंदा है। अब सवाल है कि आखिर राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर बीजेपी आक्रामक क्यों हो गई। जहां संसद में राहुल से माफी की मांग की गई, फिर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हिंदू से जुड़े बयान पर राहुल को घेरा। फिर बीजेपी के कई मुख्यमंत्री राहुल के बयान को हिंदुओं का अपमान बताने लगे हैं। सवाल है कि क्या जो हिंदू वोट ही बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत रहा है, उसमें चोट इस चुनाव में पहुंचाने के बाद अब अलग अलग मुद्दों के जरिए बीजेपी की नब्ज राहुल दबा रहे हैं। हिंदू वोट की एकजुटता से जीत हासिल करती आई बीजेपी पर अगला निशाना राहुल गांधी ने साधा है। इसी के साथ हम रुख करेंगे अगली रिपोर्ट की ओर। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते समय मोदी सरकार से लेकर योगी आदित्यनाथ तक पर इशारों ही इशारों में वार किया। इस दौरान अखिलेश ने कविताएं पढ़ मोदी सरकार के वादों और लोकसभा चुनाव परिणामों को लेकर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने एक कविता पढ़ी, जिसके बाद उनके बगल में बैठे सपा के अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद को कहते सुना गया, ये तो योगी जी के लिए है। देखिए ये रिपोर्ट और जानिए कैसा रहा अखिलेश यादव का संसद में पहला शायराना अंदाज। लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं कन्नौज के सांसद अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कविता नुमा भाषण दिया। इस कविता में उन्होंने सत्ता पक्ष पर जमकर प्रहार कटाक्ष किए। उनका ये कविता नुमा भाषण पूरी तरह से अयोध्या पर केंद्रित था और इसमें पूरी तरह से हीरो थे सपा सांसद अवधेश प्रसाद, जो कि अयोध्या से जीतकर सदन में आए हैं। कविता पढ़ते हुए अखिलेश ने न केवल उनकी ओर इशारा किया, बल्कि सदन में जय अवधेश के नारे तक लगा डाले। अध्यक्ष महोदय, एक जीत और हुई है, एक जीत और अध्यक्ष महोदय हुई है। मैं जानता हूं सत्ता पक्ष बैठे वाले लोग समझ गए होंगे। अयोध्या की जीत भारत के परिपक्व मतदाता की लोकतांत्रिक समझ की जीत है और हम तो अध्यक्ष महोदय यही सुनते आए हैं, होए वही जो राम रची राखा, यह है उसका फैसला। अध्यक्ष महोदय, होई वही जो राम रची राखा, यह है उसका फैसला, जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज, जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो हैं खुद किसी के सहारे के लाचार। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर कह देना चाहता हूं, होए वही जो राम रची राखा, यह है उसका फैसला, जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज, जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो हैं खुद किसी के सहारे के लाचार। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम, हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम, जो सच्चे मन से करते हैं सबका कल्याण। सदियों में जन जन गाता है जिनके गान, अभय दान देती जिनकी मंद मंद मुस्कान, मानवता के लिए उठता जिनका तीर कमान। अध्यक्ष महोदय, जो असत्य पर सत्य की जीत का है नाम, उफनती नदी पर जो बांधे मर्यादा के बांध, वो है अवध के राजा पुरुषोत्तम प्रभु राम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। इतना ही नहीं, इसके बाद उन्होंने आगे कहा, कुछ बातें समय और काल से परे होती हैं, इसलिए आज यहाँ उत्तर प्रदेश के सदन में पढ़ा गया एक शेर याद आ गया, तो जब सही था और अब और सही साबित हो रहा है। इजाजत हो तो मैं अर्ज कर सकूं। इसके बाद उन्होंने शेर भी पढ़ा। इसलिए आज यहाँ उत्तर प्रदेश के सदन में पढ़ा गया एक शेर याद आ गया, जो तब सही था अब और सही साबित हो रहा है। इजाजत हो अध्यक्ष जी तो मैं अर्ज करूं।
हजूरे आला आज तक खामोश बैठे हैं इसी गम में। हजूरे आला आज तक खामोश बैठे हैं इसी गम में। महफिल लूट ले गया कोई जबकि सजाई हमने। योगी जी के लिए, योगी जी के लिए। अब देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि आज सदन में अखिलेश यादव का केवल शायराना अंदाज दिखा, बल्कि आज उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग, नीट और अग्निपथ जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। सपा सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था पर आंकड़े छुपा रही है। यानी कि कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि संसद में अखिलेश यादव ने अपनी दमदार शुरुआत की है। उन्होंने शुरुआत में ही योगी से लेकर मोदी तक पूरी बीजेपी को एक झटके से सन्न कर दिया है। अब वो आगे कैसे संसद में सत्ता पर बरसते हैं, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। फिलहाल हम बढ़ेंगे आगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राजनीति में पलटू राम कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार वो हवा का रुख देखकर पाला बदल चुके हैं। जहां पहले वो विपक्ष के इंडिया गठबंधन में थे और बाद में फायदा देखते हुए एक बार फिर भाजपा के एनडीए में शामिल हो गए। हालांकि कहा जा रहा था कि नीतीश बाबू फिर पलटी मार सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नीतीश बाबू तो अपने कहे से पीछे नहीं हटे, लेकिन अब लगता है कि टीडीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू पर जरूर नीतीश कुमार का असर हो गया है। जी हाँ, चंद्रबाबू नायडू पलटी मारने की फिराक में लग रहे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव में इस बार एनडीए की जीत हुई, जिसमें जेडीयू और टीडीपी का विशेष योगदान रहा और सभी दलों की सहमति से तीसरी बार नरेंद्र मोदी को देश का तीसरा प्रधानमंत्री चुना गया। कहा जा रहा था कि एनडीए की नैया इन्हीं दोनों पार्टियों ने पार लगाई है। अगर इनमें से कोई भी एक दल अपना समर्थन वापस ले लेता है तो एनडीए सरकार खतरे में आ सकती है। इसी बीच भाजपा के लिए कुछ ऐसी ही खबर सामने आई है जिसे सुनकर पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल टीडीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना के कांग्रेस सीएम रेवंत रेड्डी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने राज्यों में कई मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 6 जुलाई को आमने सामने की बैठक का प्रस्ताव रखा है। अपने क्षेत्र में चंद्रबाबू नायडू ने हैदराबाद में रेवंत रेड्डी के घर पर मिलने का प्रस्ताव रखा है। चंद्रबाबू नायडू के कांग्रेसी सीएम से मिलने के प्रस्ताव ने राजनीतिक गलियारों में सनसनी पैदा कर दी है। टीडीपी नेता ने एक्स पर लिखा, पुनर्गठन अधिनियम से उत्पन्न मुद्दों पर कई चर्चाएं हुई हैं, जो हमारे राज्यों के कल्याण और उन्नति के लिए महत्वपूर्ण रखते हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की निरंतर प्रगति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए तेलुगु भाषी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए घनिष्ठ सहयोग को बढ़ावा देना आवश्यक है। गौरतलब है कि टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू ने 12 जून को अपने मंत्रिपरिषद के साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। टीडीपी ने भारतीय जनता पार्टी और जनसेना पार्टी के साथ साझेदारी में आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। टीडीपी, बीजेपी, जनसेना पार्टी गठबंधन ने विधानसभा के साथ साथ संसदीय चुनाव में भी शानदार जीत दर्ज की। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नायडू को बधाई देने पहुंचे थे और गले लगकर उनका अभिवादन किया था। लेकिन नायडू के इस कदम से पीएम मोदी को भी झटका लग सकता है। ये तो थी खबरें अब तक की खास रिपोर्ट्स, लेकिन आज इसके अलावा राजनीति में क्या कुछ हुआ खास वो भी आपको बता देते हैं। आज राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सरकार से बुधवार को लोकसभा में नीट मुद्दे पर चर्चा कराने का अनुरोध किया है। दरअसल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा है कि मेरा मानना है कि ये उपयुक्त होगा कि आप छात्रों के हित में नीट मुद्दे पर चर्चा की अगुवाई करें। वहीं आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के भाषण पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि राहुल गांधी ने क्या गलत कहा। हम भी जय श्री राम के नारे देते हैं तो वो चलता है, लेकिन भाजपा के अलावा कोई कहे तो ये अपराध है। इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट में आज सीबीआई की ओर से की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने सीबीआई को नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। वहीं बिहार में भाजपा के एक राज्यसभा सांसद जब लोकसभा पहुंच गए तो खाली सीट किसे मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल था। अब उनका जवाब उपेंद्र कुशवाहा के नाम के रूप में सामने आया है।
भाजपा के राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर के लोकसभा सदस्य बनने के बाद खाली हुई राज्यसभा की सीट पर कुशवाहा के साथ ही एनडीए के एक और घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख व पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की नजर थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में एकमात्र सीट लेकर भी वो उसे जीत में नहीं बदल सके। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के लिए भाजपा ने कुर्बानी दी और एनडीए ने भरोसा जताया है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दें इजाजत, लेकिन जाते जाते आपसे एक बात जरूर करेंगे। आज शाम एक बेहद दुखद खबर सामने आई। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में सबसे बड़ा हादसा हो गया। थाना सिकंदराराव क्षेत्र के गांव रतिभानपुर में आयोजित भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मच गई। भगदड़ में 75 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत होने की आशंका है, वहीं 150 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। दरअसल सिकंदराराव कस्बे के फुलरही गांव में भोले बाबा का सत्संग चल रहा था। सत्संग समाप्त होने के बाद यहां जैसे ही भीड़ निकलनी शुरू हुई तो भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में महिलाएं और बच्चे बुरी तरीके से कुचलते चले गए। मौके पर चीख पुकार मच गई। अब बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में कई हजार लोग मौजूद थे। कार्यक्रमों के आयोजकों ने कार्यक्रम के लिए अनुमति मांगी थी, मगर जो प्रशासन को भक्तों की संख्या के बारे में जानकारी दी गई थी उससे कहीं ज्यादा भक्त कार्यक्रम में मौजूद थे। अब ऐसे में सवाल तो ये उठता है कि आखिर हादसे में किसको जिम्मेदार कहा जाए। आपको बता दें कि इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए प्रशासन की लापरवाही की बात भी सामने आ रही है। प्रशासन ने इस कार्यक्रम के लिए अच्छी तैयारी नहीं की थी। अनियंत्रित भीड़ और उमस के कारण कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। देखा जाए तो ऐसे आयोजनों में अक्सर ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं, फिर भी ना तो लोग और ना ही आयोजक और ना ही प्रशासन इस मसले को गंभीरता से लेता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो आज ये हादसा शायद ना हुआ होता। फिलहाल जाते जाते पेश है आज का सुविचार। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, उसी तरह कठिनाई और संघर्ष किए बिना अच्छे दिन नहीं आते।